हारने वाले और जीतने वाले में सिर्फ एक चीज का फर्क होता है, जानना चाहते हैं? हारने वाले तब रुक जाते हैं जब वो थक जाते हैं, और जीतने वाले तब तक नहीं रुकते जब तक वो जीत नहीं जाते हैं, जब तक वो जीत नहीं जाते हैं। मुसीबतें संसार में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसने कुछ बड़ा करने की ठानी हो और उसके सामने समस्याएं ना आई हो। यस या नो? बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, उनका पेशेंस जवाब दे जाता है जब वो पहले किसी व्यक्ति के पास जाते हैं प्लान दिखाने के लिए और उसने बोल दिया तू फंस गया, बस उनका हो गया अंतिम संस्कार, वहीं आ गई उनकी जगवार। एक व्यक्ति की ना सुन करके वो घर में घुस जाते हैं। हेलो, बहुत सारे ही कम ही ऐसे लोग होते हैं जो 2 या 3 तक ना सुन पाते हैं, और उनमें भी कोई एक आधी व्यक्ति ऐसा होता है जो 10-20 लोगों तक अपनी पहुंच को बना पाता है। लेकिन दोस्तों, इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको 100% सपोर्ट मिली हो। संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको एक ही बार में लोगों ने सिलेक्ट कर लिया और रातों रात वो सबके लिए फेवरेट बन गया या रातों रात वो फेमस हो गया। हम और आप तो एक नॉर्मल इंसान है। साक्षात भगवान ने जब इस दुनिया में जन्म लिया, उनको भी प्रमाणित करने के लिए 14 साल का वनवास काटना पड़ा था, तब लोगों ने माना था कि ये भगवान है। ये दुनिया इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करती कि आप मानव हो कि महामानव हो। भगवान कृष्ण जब इस दुनिया में आए, साले तमाम आए, बकासुर, डकासुर और ताड़का और ये और वो, उनका वध किया जब जाकर के प्रूफ किया कि हाँ ये महामानव है, महामानव। हेलो, इंसान को जिंदगी में रुकावटें तो आती हैं, मेरी भी जिंदगी में आई, और 17 साल की जर्नी में अगर मैं देखता हूं कि जब जब मेरी जिंदगी में जो जो समस्याएं आई, एक ही चीज मैं कहूंगा, समस्याएं उस वक्त तो हम लोग जज नहीं कर पाते कि ये क्या हो रहा है, लेकिन आज मैं 17 साल में अगर डॉट कनेक्ट करता हूं और अपनी जिंदगी को देखता हूं तो मुझे ये अंदर से फील होता है कि जिंदगी में आज तक जब जब समस्या आई है तो वो कभी कमजोर करने के लिए नहीं, वो मजबूत बनाने के लिए आई है, वो मजबूत बनाने के लिए आई है। कब कब की बात करूं, जब इस बिजनेस में आया तो आने के बाद जिन लोगों को तैयार करते हैं, जिन लोगों के साथ में काम करने के वादे करते हैं और जिन लोगों को सिखाते समझाते हैं, और वही जब चुटकी बजा करके चले जाते हैं तो दुख तो होता है। बोलो, दुख होता है कि नहीं होता? लेकिन उसके बाद कमिटमेंट और मजबूत होता है। साला नकली था, लटूरा चला गया, इसके बिना ही करके दिखाना पड़ेगा, इसके बिना ही करके दिखाना पड़ेगा। यस या नो? दुख तो होता है जब अपलाइन में से कोई खिसकता है जो बोलता था कि तेरा हमेशा के लिए साथ दूंगा, और उसके बाद भी वो नेगेटिव बातें करने लगता है, तो दुख तो होता है। यस या नो? लेकिन कमिटमेंट फिर मजबूत होता है कि इसके बिना भी किया जा सकता है। यस या नो? दुख तो होता है जब जिंदगी में एक एक रुपए के लिए जब तरसना पड़ जाता है, और जब ऐसा लगता है कि अब क्या होगा, और उसके बाद समझ में आता है कि जिंदगी में पैसे का क्या महत्व है, तब दीवानगी पैदा होती है। साला ये कष्ट मेरे सामने आया लेकिन अगली पीढ़ियों के सामने नहीं आएगा, आने वाली पीढ़ियों के सामने नहीं आएगा। और ये कमिटमेंट की बात होती है दोस्तों। मां गुरुजी ने हमेशा से बताया था, एक कैटरपिलर होती है गिडार की तरह, और उसके ऊपर एक कोकिन्स होता है, और जब वो उस कोकिन्स को तोड़ देती है तो वो बन जाती है तितली, बटरफ्लाई। और अगर उस कोकिन्स को तोड़ना है तो उसके लिए झेलनी पड़ती है उसे विरोध, झेलनी पड़ती है वो परेशानी। हम में से कई लोगों को जिंदगी भर गिडार की तरह रेंगना पसंद है, बजाय उस कोकिन्स को, उस गरीबी के उस जाल को तोड़ने की बजाय उस जाल के अंदर, बुने हुए जाल के अंदर रहना पसंद करते हैं। लेकिन मैं बोलता हूं, एक बार अगर हमें हिम्मत दिखाएं और हम उस परेशानी को चुनौती के रूप में स्वीकार करें, या तो तू रहेगी या मैं रहूंगा। साला एक बार तो अमीर बन के दिखाना है, एक बार तो अमीर बन के दिखाना है। ये कमिटमेंट की बात होती है, ये इरादे की बात होती है। मैं एक आपके सामने ऐसा बंदा खड़ा हूं कि मैं कोई ऐसा हार्वर्ड में पढ़ के नहीं आया, मैं भी यहीं पास के गांव से रहने वाला हूं। मैं आया बिजनेस में, लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या होता है, ये कंपनी वाले ये वो, साइकिल से आया था इस बिजनेस के अंदर, साइकिल से शुरुआत करी थी। कमिटमेंट की बात होती है दोस्तों, इरादे की बात होती है, और जीरो से शुरू करके मैं वो बंदा आपके सामने खड़ा हूं। जिस दिन मैं प्लान में गया था, मुझे इतनी भी अकल नहीं थी कि जूते पहन के जाने की चप्पलों में जाना है। मुझे इतना तक पता नहीं था कि पैंट जो रेडीमेड आती है उसे साला नीचे से ऑल्टर भी कराना पड़ता, खुली पहन के चला गया था। इतनी भी अकल नहीं थी मुझे। वो बंदा आपके सामने खड़ा है,
इस बिजनेस में अगर ठान लिया जाए, अपने आप पे अगर यकीन हो, आप कहां से, किस गली मोहल्ले से कहां से आए, आज आपकी क्या पहचान है, ये मैटर नहीं करता दोस्तों। इस बिजनेस में आकर के मैं ब्रॉन्ज भी बना, सिल्वर भी बना, प्लेटिनम भी बना, गोल्ड भी बना, पर्ल भी बना, कोरल भी बना, टोपाज भी बना, एमराल्ड भी बना, रूबी भी बना, ओपल भी बना, डायमंड भी बना, डबल डायमंड भी, ट्रिपल डायमंड भी, वीनस, मरकरी, क्राउन एम्बेसडर, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर भी नाप दिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। अगर व्यक्ति इरादा कर ले तो कुछ भी संभव है। हेलो, कुछ भी संभव है। इरादे की बात होती है दोस्तों, और वो इरादा मैंने बनाया। आज हम सब लोग यहां पे बैठे हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे साथी होंगे जिन्होंने बिजनेस को कल परसों ज्वाइन किया है, और बहुत सारे हमारे साथी ऐसे होंगे जो साल, 6 महीने, 1.5 साल, 2 साल से बिजनेस को कर रहे होंगे। मैं एक ही चीज बताना चाहूंगा, इस बिजनेस के अंदर आने के बाद एक होता है लोगों को कंपनी से जोड़ना, और दूसरी जगह होती है उनको सिस्टम से जोड़ना। लोग पहला काम तो कर देते हैं कि उन्हें कंपनी से तो जोड़ने का काम करके चले जाते हैं, लेकिन गलती यहां होती है कि वो सिस्टम से नहीं जोड़ के जाते। आज अगर मैं यहां आपके सामने हूं, मेरे अलावा भी बहुत सारे लोगों ने सेफसॉफ्ट को तो ज्वाइन किया था, उनको सेफसॉफ्ट से जुड़ने का तो मौका मिल गया, लेकिन सिस्टम से नहीं जुड़ पाए, और सिस्टम से ना जुड़ने की वजह से आज वो रह गए। लेकिन मैं अगर आज यहां खड़ा हूं तो एक ही वजह, सिर्फ एक ही वजह कि मैं सिस्टम से जुड़ गया, और उसके बाद मुझे समझ में आ गया कि डायमंडशिप कैसे मिलती है। ये आज आपको इरादा करके जाना पड़ेगा, इस बात का कमिटमेंट करके जाना है कि मैं आज के बाद अपने आप को और अपनी टीम को, जितने लोगों को ज्वाइन कराऊंगा जो सेफसॉफ्ट से जुड़ेगा, वो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम से भी जुड़ेगा। ये हमारी जिम्मेदारी है। मां गुरुजी हमेशा बोलते हैं कि लोग फॉलोअप का मतलब समझते हैं कि सिर्फ डीडी निकालना, लेकिन फॉलोअप तो व्यक्ति का तब भी जारी रहता है जब तक वो क्राउन एम्बेसडर ना बन जाए, तब तक भी जारी रहता है। हेलो, और ये बात हम लोगों को समझ लेनी है, अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि आज जिस किसी व्यक्ति की उंगली पकड़ी है, उस व्यक्ति को मालूम नहीं है, उस व्यक्ति को मालूम नहीं है इस बिजनेस की इंपॉर्टेंस। वो कुछ भी बोल सकता है, वो नाटक कर सकता है, वो बोल सकता है हल्की बात, उसको मालूम नहीं है वो क्या कह रहा है, उसको मालूम नहीं है कि वो यहां से क्या कर सकता है। आज अगर मैं अपनी जिंदगी को यहां पे देखता हूं, महसूस होता है अगर गलती से भी साला एक भी अतरंगी कीड़ा दिमाग में आया होता तो जिंदगी आज यहां नहीं होती। आज ये गर्व से बोलता हूं दोस्तों कि जो सपने में नहीं सोचा था वो आज जिंदगी है। गाड़ी घोड़ा और इन सब चीजों की बात छोड़ो, मैं वो बंदा आपके सामने खड़ा हूं। किसी दिन मैं गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जाता था, आज मेरे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहां 1.5 लाख रुपए महीने की फीस जाती है। संपत्ति है मेरे लिए। आज मेरी माताजी जब यहां आई मेरे घर, मैं आज यहाँ नोएडा में रहता हूं, और मेरे माताजी को बताया, पिताजी ने मालूम है कितने का घर लिया है, तो माताजी पूछ रही कितने का, बोला 3 करोड़ का। तो वो समझ नहीं पाए 3 करोड़ कितने होते हैं, तो पिताजी कैलकुलेट करके बता रहे थे कि गांव में अगर खेत खरीदते तो 100 बीघा खेत आ जाता, इतने का घर है 3 कमरे का। हेलो,